दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए लेकर आए हैं। रोज नए नए नियम बदल रहे हैं और विशेषकर बात करें पेट्रोल पंप के क्षेत्र में तो वो तो और भी ज्यादा। सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजलों की जो क्राइसिस है उसको देखते हुए कई नियम लागू किए गए हैं। हालांकि ये नियम पहले भी थे लेकिन इन पर सख्ती नहीं थी। लेकिन अब जब देश में पेट्रोलियम पदार्थ जो उनकी जब किल्लत है, इस समय सरकार सचेत हो गई है और सभी पेट्रोल पंप जो है उन्हें खास निर्देश दिया गया है। ये नियम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, नहीं आप भी कभी समस्या में पड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी जो बातें हैं मैं बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बता दूं कि अब जो भी गाड़ियां डीजल से चलती है उन्हें 200 लीटर से ज्यादा पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा, ऐसा नियम कर दिया गया है। और जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है उन्हें एक बेर में 40 से ज्यादा लीटर तेल नहीं दिया जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है जो आप आम आदमी को प्रभावित कर सकती है, आपको मेरे को प्रभावित कर सकती है, वो है तेल। जो तेल हम जो पेट्रोल पंप हम लेते थे, कभी कभी गाड़ियां हमारी खराब हो जाती थी बीच रास्ते में तो हम जर्किन में तेल लेकर आ जाते थे पेट्रोल पंप से। अब आपको जर्किन में पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिलने वाला है, ये साफ बता देते हैं। अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप में जाएंगे किसी में भी तो आपको जर्किन अथवा बोतल में पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा और ये एक समस्या बहुत बड़ी होने वाली है। इसके साथ ही और भी बहुत से नियम चेंज हुए हैं, बहुत से नियम लागू हुए। मेरे साथ मैं यहाँ खड़ा हूँ एयरव्यू पेट्रोल पंप में और मेरे साथ है विनोद जी गीदड़ा जो सीनियर पेट्रोल पंप के मालिक है। काफी देख सकते हैं आप और काफी पुराना पेट्रोल पंप भी ये है। तो मैं विनोद जी से ही पूरी जानकारी लूंगा। मैं फिर कहूंगा कि एक बार पूरे नियम जो है आप अच्छी तरह जान लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जो मिडिल क्लास है टंकी नहीं देखते हैं और निकल चलते हैं। ऐसे में कहीं बीच में अगर आपकी गाड़ी अटक गई तो आपको ये बहुत मुसीबत का सामना करना आपको पड़ जाएगा। क्या है पूरे नियम बताएंगे विनोद जी में। विनोद जी हाँ नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, क्या क्या परिवर्तन लग रहे हैं आज? परिवर्तन ये 11 तारीख हालांकि को नियम तो पहले से ही थे, नियम से थोड़े बहुत पहले से ही थे। इसी एक्ट जो 1995 का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें उसको रेगुलेशन सप्लाई स्टोरेज के लेके एक नियम पहले से था। तो कुछ कुछ समय समय पर कुछ परिवर्तन होते थे तो उसको बदला जाता था या उसमें स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट किया जाता था। अभी थोड़ा लिबरल थी। अभी 3-4 महीने से जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई है ईरान की और आपकी अमेरिका की और गल्फ जो पर्शियन गल्फ में जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए सप्लाई थोड़ी डिस्टर्बेड है और वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का दाम काफ़ी बढ़ गया है और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे घरेलू मार्केट में सरकार ने उस हिसाब से दाम नहीं बढ़ा पाई है। वो 10 रुपया रिसेंटली 1-1.5 महीने में बढ़ा है। तो गवर्नमेंट कंपनियों का, ऑयल कंपनियों का बहुत ज़्यादा घाटा लग रहा है। वो किसी भी तरह गवर्नमेंट ने खाली ऑयल कंपनियों ने 8-10 रुपया लीटर ही पब्लिक को पास आउट किया और बाकी गवर्नमेंट ने या ऑयल कंपनी ने खुद वहन कर रही है। और देखा गया कि निकटवर्ती जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पे पेट्रोल की पड़ोसी देश जो है वहाँ पे पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है, महंगा बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से कुछ कुछ वहाँ पे गलत तरीके से जा रहा था, यहाँ से ले जाकर वहाँ बेच दे रहे थे। तो इस तरह की खबर है। अच्छा। और इस पेट्रोल डीजल का मिसयूज नहीं हो तो गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट नियम लागू किया है कि केवल व्हीकल में ही, वही गाड़ी की टैंक में ही पेट्रोल या डीजल दिया जाएगा। तो अभी एक रिस्ट्रिक्शन हो गया है जो परसों गैजेट नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें एक गाड़ी को पर डे में 200 लीटर से डीजल ज्यादा नहीं मिलेगा। बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी हो, लेकिन छोटी गाड़ी तो 30-40 लीटर से ज्यादा लेगी नहीं, ट्रक को या बस को नहीं दिया जाएगा। तो ये मेरे लिए पर्याप्त है। एक दिन के लिए 200 लीटर बहुत पर्याप्त है। छोटी गाड़ियों के लिए कोई पेट्रोल गाड़ी है उसको पेट्रोल गाड़ी के लिए 40 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये गाड़ी की फ्यूल टैंक में ही मिलेगा जो इंजन के साथ में अटैच्ड है। अब रही बात, यदि आपकी गाड़ी रास्ते में खत्म हो जाती है, आपका स्कूटी है, समझ मोटरसाइकिल है, किसी कारणवश आपका पेट्रोल खत्म हो गया, आप मुझे आएंगे बॉटल लेके, मैं आपसे, मेरा बहुत परिचय है, बहुत लंबा परिचय है, लेकिन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। ये जो नियम है आपने ये पूरे पश्चिम बंगाल में लागू है? पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश में लागू है। पूरे देश में लागू। किसी भी कंटेनर में ये नहीं दिया जाएगा? नॉट ओनली बॉटल तो एब्सोल्युटली नो। पहले हम लोग थोड़े लिबरल थे, जो मोटे कंटेनर थे, HDP जिसको बोलते थे, जेन्युइन लोगों को हम लोग 1-2 लीटर पेट्रोल दे देते थे। अगल बगल में हमारे बहुत से होटल है, हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम है या सोसाइटी है जिनके यहाँ जेनसेट चलता है, उनको हम लोग दे देते थे डीजल HDP मोटे कंटेनर। उसको हम लोग सोचा करते थे कि वो अप्रूव्ड है। अच्छा, तो एक बात भाई, जो डीजल से जिनके यहाँ पर ये जनरेटर चल रहे थे उनके लिए भी प्रॉब्लम होने वाली है। अब कौन सा है कि कैसे किसको दे सकते हैं। यदि आपकी गाड़ी रास्ते में खत्म हो गई
तो हम आपको जर्किन में दे सकते हैं, वो पेसो अप्रूव्ड होना पड़ेगा। पेसो मतलब एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड होना पड़ेगा। अच्छा। वो होता है, यदि तो आपको याद हो, मिलेगी नहीं? वो बाजार में मिलेगा नहीं आपको, कहीं बड़े शहरों में मिल सकता है आपको, होगा भी तो बहुत महंगा होगा। आपको यदि याद होगा, आपने देखा होगा कि आर्मी की जर्किन होती है 20 लीटर की, आर्मी की जर्किन हो सकती है, उस टाइप के कंटेनर में मिलेगा। मेटल कंटेनर हो सकता है। मेटल कंटेनर आजकल सामान्यतः बाजार में मिलना बहुत साधारण लोगों के मुश्किल पास है। मिलना ही मुश्किल है, बाजार में भी मिलना मुश्किल और है। बाजार में मिला तो बहुत महंगा है, या अफोर्डेबल भी नहीं होगा। उनमें नहीं, हमें मालूम है समस्या है, बहुत लोग आ रहे हैं। अब मुझे बोलने में बहुत निष्ठुर तरीके से हमको बोलना पड़ता है, निर्मम तरीके से बोलना पड़ता है, गाड़ी ठेल के ले आओ, गाड़ी ठेल के ले आओ। आप समझ लीजिए किसी अस्पताल से आ रहे हैं, नर्सिंग होम से आ रहे हैं, उसका लाइट नहीं है, जनरेटर उसका तेल खत्म हो गया है, मैं उसको तेल नहीं दे, मेरे बहुत परिचित है, मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे उनके ना करना पड़ रहा है। उनको बोलना पड़ेगा आप मेटल कंटेनर लाइए जो पेसो अप्रूव्ड हो, तो पेसो अप्रूव्ड मेटल कंटेनर में हमको दे सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट का नियम है, जो भी एकदम आपके डायरेक्ट कंज्यूमर है या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, कमर्शियल कंज्यूमर है, उनको पेट्रोल पंपों से माल नहीं दिया जाए, ये एकदम गवर्नमेंट का निर्देश है। तो देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है। ये सावधानी आपको रखनी है कि आप ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल या डीजल अचानक से खत्म न हो। अगर वो अचानक से खत्म होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो आपको गाड़ी को धक्का देना पड़ेगा, या दूसरी की सहायता से आपको गाड़ी ले जानी पड़ेगी, या फिर आपको मेटल कंटेनर आपको अपने साथ रखना पड़ेगा, जिसमें आप तेल ले सकें और अपनी गाड़ी को वापस चला सकें। उसको स्पेसिफाइड कंटेनर बोला जाता है, जो पेसो अप्रूव्ड होता है। मान लीजिए जो जनरेटर वगैरह चलाते हैं, जो होटल्स वगैरह में जनरेटर चलते हैं, तो उन्हें भी अब ये मेटल में ही मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अभी तक तो हम लोग मोटे प्लास्टिक की HDPE जिसको बोला जाता था, उसमें देते थे। अच्छा, क्या उनके लिए भी कोई तय सीमा है कि इससे ज्यादा देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे? वो बोलेंगे हमको 500 लीटर दीजिए तो नहीं देंगे। अब उस समय हमें सोचना पड़ेगा, उसको 20-30 लीटर दे दें, हम सोचेंगे उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अच्छा, उससे ज्यादा ये नहीं दे सकते हैं, उससे ज्यादा एक दिन में लगेगा भी नहीं। हम सोच सकते हैं डेली आ जाओ, 20 लीटर करके ले जाओ, अपने जेन्युइन कस्टमर है। हमको देखना पड़ेगा आदमी वो जेन्युइन है कि नहीं है, माने काला बाजारी न हो, लोग यहाँ से पड़ोसी देश में ना बेचे। मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी जाननी पड़ेगी कि वो आदमी जो आ रहा है मेरे पास जेन्युइन आ रहा है, जेन्युइन दरकार है, वो यहाँ का स्थानीय है, मुझे जानना पड़ेगा। ये अधिसूचना पेट्रोलियम कंपनी है, उनके द्वारा कब जारी की गई सर? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिसूचना है। अच्छा। पेट्रोलियम कंपनी की अधिसूचना नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परसों हुई है, हमें कल मिली और हमने आज से लागू कर दिया। अच्छा, कल तक ठीक था, आज से लागू कर दिया। हाँ, तो आपको तो बहुत समस्या का सामना, बहुत आपको समस्या। क्या जितने भी पेट्रोल पंप है सबके साथ झगड़े हो रहे होंगे? कस्टमर आ रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, हमें भी बहुत गलत तरीके से बोलना, गलत तरीके में निष्ठुर तरीके से एकदम बोलना, हमें कभी दुख होता है। हम मजबूर है, एकदम मजबूर है। मुझे लगता है कोई विवाद नहीं हो जाए, कोई झगड़ा नहीं हो जाए, कोई मारपीट नहीं हो जाए, हमें इसकी भी आशंका है। बिल्कुल, देखिए पेट्रोल पंप वाले जो है उनकी भी मजबूरियां समझनी पड़ेगी, और आप यानी हम जो साधारण नागरिक है उन्हें एहतियात बरतनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हम ऐसी स्थिति ही नहीं आने दें कि हमारी गाड़ी बीच में बंद हो या फिर ऐसी कोई स्थिति हो। तो उसके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इस तरह के सूचना पट यहाँ पर लगा दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनुरोध किया गया सभी जगह, मैं आपको दिखाऊंगा, हिंदी, इंग्लिश, बंगला तीनों ही भाषा में लगाए गए हैं और ये जो आप देख रहे हैं दर्शकों, ये अप्रूव्ड कंटेनर है, इसी में ही आपको तेल मिलेगा। ध्यान से देख लीजिए, ये कंटेनर है जिसमें आपको तेल मिल सकता है। अन्यथा आप जो पहले प्लास्टिक की बोतल या फिर जो छोटी जर्किन लेके जाते थे उसमें आपको मिलते थे, वो नहीं मिलने वाले हैं। ये अप्रूव्ड कंटेनर की फोटो फिर आप देख लीजिए, और यहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए हैं, नो फ्यूल इन नॉन स्पेसिफाइड कंटेनर्स, यहाँ साफ लिखा हुआ है आपसे। तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखें कि अब आपकी गाड़ी अगर बीच में बंद होगी तो आपकी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है कि कृपया बैरल में, कंटेनर में, जार में, बोतल में या ब्राउजर में डीजल या पेट्रोल न मांगे, आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ साफ लिख दिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए, सभी भाषाओं में आपने देखा, बंगला, हिंदी और अंग्रेजी सभी भाषाओं में लिखा हुआ। फिर मैं आपसे बता दे रहा हूँ, और यहाँ पर ये कंटेनर है जिनमें आपको तेल मिल सकता है आपात स्थिति में। इसके अलावा आपको जो बोतलें थी साफ लिखा हुआ है, आप यहाँ फिर पढ़ सकते हैं कि नो फ्यूल इन नॉन स्पेसिफाइड कंटेनर्स, उनके अलावा उसमें आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये नियम आज से लागू हुए हैं। आप जो भी साधारण नागरिक हैं वो इस बात का ध्यान रखें
कि भविष्य में आपकी गाड़ी जो है उसका पेट्रोल बीच में खत्म ना हो, डीजल बीच में खत्म ना हो, अन्यथा आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो हाँ सर, बोलना चाहेंगे। ये है कि ये नियम अभी 90 दिन के लिए लागू है, 3 महीने के लिए। गवर्नमेंट इसको पहले भी रिवोक कर सकती है या उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। अब क्वेश्चन यह है कि जिन लोगों को, असल आदमी को यदि जरूरत पड़ गई, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्पशन ला सकती है। वो एग्जाम्पशन गवर्नमेंट ही दे पाएगी। समझ लीजिए कोई हॉस्पिटल, नर्सिंग होम है, उनके लिए कोई छूट दे सकती है, वो गवर्नमेंट ही एग्जाम्पशन देगी, वो हम लोग नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ नहीं है। अभी उसके लिए वो लोग स्थानीय प्रशासन के पास जाए, समझ लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाए या एसडीओ के पास जाए, वो छूट देंगे तो उनको दिया जा सकता है। लेकिन उसमें भी कंटेनर आपको स्पेसिफाइड होना पड़ेगा, कंटेनर स्पेसिफाइड होना पड़ेगा। तो देखिए, गिरिराज जी ने बता दिया है कि ये नियम जो है फिलहाल 90 दिन के लिए लागू किए गए हैं, बाद में इसे रिलैक्स किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा विशेष परिस्थिति में छूट दी जा सकती है, लेकिन वो सरकारी नियम या सरकार के अनुरोध पर निर्भर करेगी। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।